Hello bachcho, so the question is how will you weigh the sun, that is estimate its mass. The mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 into 10 raised to power 8 kilometers. तो हमें अप्रोक्सीमेटली बताना है कि सन का मास क्या होगा, उसके लिए कोई एक मेथड डिवाइस करना है. हमें मीन रेडियस दिया गया है, तो मीन ऑर्बिटल रेडियस दिया गया है अर्थ का अराउंड द सन. तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये मान सकता हूं कि ये हमारा सन है और इस सन के अराउंड हमारी अर्थ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है जिसका रेडियस 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है, क्योंकि ये हमारा मीन रेडियस है. तो ये अप्रोक्सीमेशन में कर सकता हूं. अब यहाँ पे हमारी सन है, हमारी अर्थ है. अर्थ के फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है रेडियली आउटवर्ड्स एफ सी, और सन की तरफ से सन और अर्थ के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ जी. तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई एफ जी इज इक्वल टू एफ सी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल attraction equal to centrifugal force. This is in the frame of earth. यहां से हमारे पास हो गया g mass of sun into mass of earth upon radius squared is equal to mass of earth into velocity squared upon रेडियस. यहां से हमारे पास बन गया g मास ऑफ सन अपॉन r इज इक्वल टू v स्क्वायर. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंडली मुझे पता है कि अर्थ का जो पूरा एक सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने का टाइम है वो है 365 डेज या 1 ईयर. सो t इज इक्वल टू 1 ईयर. तो यानी कि जो मीन वेलोसिटी हो गई वो हो गई 2 पाई r अपॉन टाइम पीरियड t. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. इस इक्वेशन 2 से हम लोग v की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. हमारे पास आ जाता है g मास ऑफ सन अपॉन r इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टाइम पीरियड t स्क्वायर. यहां से g मास ऑफ सन अपॉन r इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर. यहां से मास ऑफ सन हो गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यहां पे अब हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू रेडियस जो मीन ऑर्बिटल रेडियस हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर. 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर. इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई और ये क्यूब्ड अपॉन टाइम यानी कि हमारा 1 ईयर. 1 ईयर को मैं लिख सकता हूं 365 डेज. 365 डेज में 24 आवर्स इन ईच डे, 60 मिनट्स इन ईच आवर एंड 60 सेकेंड्स इन ईच मिनट. स्क्वायर्ड इंटू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 इन SI यूनिट्स. ये हो गया मास ऑफ सन. यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारे पास मास ऑफ सन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम. तो यानी कि हम लोग इस तरीके से हम लोग सन का अप्रोक्सीमेट वेट या उसका मास अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट.